श्री सीता रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री समस्त आत्मदेवाय नमः। सभी भक्तों के हृदय में विराजित उस सच्चिदानंद परमात्मा को दंडवत प्रणाम। श्री तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा में आगे श्री हनुमान जी के सौंदर्य का वर्णन किया है। श्री हनुमान जी का वर्ण कंचन अर्थात स्वर्ण या सोने जैसा है। स्वर्ण इस धरती पर सबसे मूल्यवान धातु है। गोस्वामी जी ने बड़ी ही सूझबूझ से श्री हनुमान जी के वर्ण को यह उपमा दी है। वे यहाँ लौह वर्ण या ताम्र वर्ण का भी प्रयोग कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यह धातुएं हवा और पानी के संपर्क से क्षय होने लगती हैं, उनमें जंग लग जाती है। किंतु सोना एक ऐसी धातु है जिसमें ना तो जंग लगती है और ना ही वह कभी क्षय होती है। श्री हनुमान जी स्वर्ण की भांति ही हैं। हर परिस्थिति में वह एक समान रहते हैं। उन पर दुष्प्रवृत्तियों, कामनाओं और अहंकार का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। वह सदैव सीताराम के चरणों में ध्यानस्थ रहकर मगन रहते हैं। सांसारिक अथवा अन्य प्रलोभन उन्हें विचलित नहीं कर सकते। सोना ऊष्मा और विद्युत का सुचालक भी होता है, उसी प्रकार हनुमान जी भी यहाँ देवों और मनुष्यों के लिए सुचालक की भांति कार्य करते हैं। दोनों की भलाई के लिए वे कुछ भी कर सकने में समर्थ हैं। दूसरी बात, सोना एक ऐसी धातु है जो तन्य है। उसके बहुत बारीक तार बनाए जा सकते हैं। उसे किसी भी आकार में आसानी से ढाला जा सकता है। सोने को पीटने पर वह लोहे की तरह आवाज़ नहीं करता। यही सद्गुण श्री हनुमान जी में है। भक्तों की दीन और आर्तवाणी सुनकर वे आसानी से पिघल जाते हैं। भक्तों के कार्य के लिए वे कुछ भी बनने को तैयार हो जाते हैं और बिना कोई आवाज़ या गर्जना किए कार्य संपादित कर लौट जाते हैं। सोने में एक विशेष प्रकार की आभा और चमक होती है जो अग्नि में तप कर प्राप्त होती है। यह पीले रंग की आभा अपने आप में ही एक अलग आकर्षण शक्ति वाली होती है। श्री हनुमान जी में यही आभा विद्यमान है, जिसके कारण उनके चारों ओर का ऑरा सदैव प्रकाशित होता रहता है। आचार्य ने श्री रामचरितमानस में कई बार श्री हनुमान जी के इस वर्ण का उल्लेख भी किया है, जैसे कनक वर्ण तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा, या कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अतिबल बीरा। स्वर्ण के सभी गुणों को ध्यान में रखते हुए श्री तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी को स्वर्ण वर्ण की उपमा दी है। आगे वह उनके वेश के बारे में लिखते हैं कि हनुमान जी का वेश भी सुवेश है, अर्थात सुंदर है। सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त है। वेश भी दो प्रकार के होते हैं, एक कुवेश और दूसरा सुवेश। कुवेश वह है जिसे देखकर मन में क्षोभ उत्पन्न होता है और आंखें तुरंत वहाँ से हटना चाहती हैं। कुवेश देखकर घृणा का भाव उत्पन्न होता है। यदि हम किसी भिखारी, पागल या अन्य किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जिसने बहुत मैले कुचैले, फटे, गंदे और बदबूदार वस्त्र पहन रखे हों और कई महीनों से वह ना नहाया हुआ हो, तो निश्चित रूप से हम उसकी ओर देखना पसंद नहीं करेंगे। उसका कुवेश ही हमारी मनोदशा को विचलित कर देता है। वर्तमान में भी पाश्चात्य संस्कृति भारतीय संस्कृति पर भारी पड़ रही है। अल्प कपड़ों का लिबास भी कुवेश की श्रेणी में ही आता है। अंग प्रदर्शन के लिए कपड़ों का अत्यंत छोटा होना आप में कामासक्ति को उत्पन्न करता है, जिससे आपका मन दूषित होता है और आप व्यभिचार करने की ओर प्रवृत्त होने लगते हैं। फिल्म और टेलीविज़न इसके विशेष रूप से जिम्मेवार हैं, जो पाश्चात्य संस्कृति को आधुनिकता के नाम पर परोस रहे हैं और जिन्हें अपनाकर भारतीय युवा
इसे अपना और अपनी आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति में साड़ी ही नारी का सुवेश है। आचार्य श्री ने रामचरितमानस में भी लिखा है, बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। सब प्रकार के आभूषणों से युक्त नारी बिना वस्त्रों के शोभा नहीं देती, क्योंकि यह कुबेश है। इसलिए कुबेश मन में दुर्भाव उत्पन्न करता है, जबकि सुबेश हृदय में प्रसन्नता का संचरण करता है। आप जब किसी शादी विवाह या किसी समारोह में जाते हैं तो बहुत सज धज कर और अच्छे कपड़े पहनकर जाते हैं, ताकि लोगों का ध्यान आप अपनी ओर आकर्षित कर सकें, लोग आपकी प्रशंसा करें और आप मन ही मन हर्षित हों। ऐसे अवसरों पर आप सुवेश धारण करके जाते हैं। श्री हनुमान जी के वस्त्र और आभूषण ऐसे ही हैं, जिसके कारण उनका वेश सुवेश हो गया है, जिसे बार बार देखने को मन करता है। उनके रूप को देखकर मन में शांति और प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है। श्री हनुमान जी के कानों में कुंडल सजे हुए हैं। कुंडल हमेशा गोल या वृत्ताकार होते हैं। प्रभु श्री राम और जगत जननी माँ जानकी रूपी दोनों कुंडल श्री हनुमान जी की श्रवणेंद्रियों में विराजित हैं। वे इन दोनों नामों का ही श्रवण सदैव करते रहते हैं। इसके अलावा वे कोई भी अन्य ध्वनि स्वीकार नहीं करते। श्री हनुमान जी के सिर के बाल कुंचित हैं, अर्थात घुंघराले हैं। इन कुंचित बालों ने श्री हनुमान जी का सौंदर्य कई गुना बढ़ा दिया है। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि प्रभु श्री राम अपने लोक जाते समय श्री हनुमान जी को अपने साथ ले जाना चाहते थे, किंतु श्री हनुमान जी ने उनके साथ जाने से मना कर दिया, इसलिए कि श्री राम के लोक में श्री राम की कथा सुनने को नहीं मिलेगी। अतः वे पृथ्वी पर ही रुक गए और जहाँ कहीं भी प्रभु श्री राम की कथा या चर्चा होती है वे वहाँ उपस्थित रहते हैं। उनके घुंघराले बाल इसी बात का संकेत करते हैं कि वे बार बार प्रभु श्री राम की कथा सुनने को लौटते रहते हैं। श्री हनुमान जी के एक हाथ में वज्र और दूसरे में ध्वजा है। वज्र यानी गदा। श्री हनुमान जी के हाथ में सदा गदा विराजित रहती है। इस गदा का नाम कौमोदकी है, जिसे कुबेर ने उन्हें प्रदान की थी। अहिरावण को मारने के लिए पहले श्री बजरंगबली ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया था, जिनके पास मुष्टि, गदा, वृक्ष, पर्वत, स्तंभ, अंकुश, पाश, खटवांग, त्रिशूल और खड़ग अस्त्र शस्त्र के रूप में उपस्थित थे। इनमें से उन्होंने केवल मुष्टि, गदा, वृक्ष और पर्वत का ही प्रयोग किया था। तुलसीदास जी ने लिखा है, मुठिका एक महाकपिहनि, रुधिर वमित धरणी डरमनि। आवत देख बिटप गही तरजा, ताहि निपात महाधुनि गर्जा। मुटिका मारि चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। महाशैल एक तुरत उपारा, अति रिस मेघ नाथ पर डारा। इस प्रकार उन्होंने केवल मुष्टि, गदा, वृक्ष और पर्वत का ही प्रयोग किया है। श्री हनुमान जी के दूसरे हाथ में ध्वजा है। कौन सी ध्वजा? रघुपति कीरति विमल पताका। प्रभु श्री राम की करनी की विमल पताका। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विमल यश और गुणगान की ध्वजा सदैव श्री हनुमान जी के हाथ में रहती है। समूचे पृथ्वीलोक पर वे हमेशा इस ध्वजा को फहराते रहते रहे और जनमानस को प्रभु श्री राम के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। ध्वज हमेशा शिखर पर ही फहराया जाता है, जिसे दूर से ही लोग देख सकें। श्री हनुमान जी स्वयं भक्ति के शिखर हैं, इसलिए प्रभु श्री राम के यशगान की ध्वजा सदैव उनके हाथ में ही शोभा देती। दूसरे ध्वज हमेशा मजबूत दंड पर ही लगा होता है। श्री हनुमान जी का शरीर तो पूरा वज्र का है और उनके हाथों से मजबूत दंड और कहाँ होगा।
अपनी पांचों उंगलियों में स्थित काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह को जब वे मुष्टिका बनाकर संयम रूपी दंड पर राम नाम की पताका लहराते हैं तो उनका स्वरूप और अधिक निखर जाता है। श्री हनुमान जी ने मूंज का जनेऊ भी धारण किया है। चाहते तो वह धागे का भी जनेऊ पहन सकते थे, किंतु उन्होंने मूंज का जनेऊ ही चुना। मूंज एक प्रकार की घास होती है जो बहुत तीखी और चुभने वाली होती है। श्री हनुमान जी ने मूंज का जनेऊ इसीलिए चुना कि वह बार बार उनके शरीर को चुभता रहे और प्रभु श्री राम की सेवा करने में और नाम सिमरन की याद दिलाता रहे, अपने लक्ष्य से ना भटक जाए, इसलिए उन्होंने मूंज जनेऊ को चुना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सोच समझकर श्री हनुमान जी के श्रृंगार और सौंदर्य का वर्णन किया है। उनका एक एक शब्द गूढ़ार्थ से भरा हुआ है। लोग उन्हें सिर्फ बानर ही ना समझें, इसलिए उन्होंने श्री हनुमान चालीसा में उनकी अद्भुत छटा का वर्णन किया है। प्रत्येक मनुष्य, विद्वान, संत अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार व्याख्या करता है, सुनता और समझता है। मैंने भी अपनी मंदमति के अनुसार श्री हनुमान जी के सौंदर्य का वर्णन करने का प्रयास किया है। यह सब गुरुदेव की कृपा और प्रभु श्री सीताराम जी का ही आशीर्वाद है। अगले भाग में हम अगली चौपाई की व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम, जय जय हनुमान।